नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या 2024 में देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है? दोस्तों, इस मुद्दे पर लगातार अब चर्चा शुरू हो गई है और कई सारे नेता इस समय दावेदारी भी कर रहे हैं। कई सारे जो पत्रकार हैं विश्लेषण भी कर रहे हैं। कोई खड़गे की बात कर रहा है, कोई मायावती जी की बात कर रहा है, कोई अन्य नेताओं को आगे कर रहा है। तो बड़ा सवाल दोस्तों आज का यही है, क्या 2024 में देश को दलित प्रधानमंत्री या यूं कहिए कि पहला दलित प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है? दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा आपसे करना चाहते हैं। दोस्तों, दलित प्रधानमंत्री का मुद्दा 76-75 साल पुराना है। बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे। जब जनता पार्टी की पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार देश में बनी तो ऐसा लगा कि अब जगजीवन राम साहब देश के पीएम बन जाएंगे। दलित चेहरा थे, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं और तब से लेकर आज तक, आज़ादी से लेकर आज तक देश को दलित प्रधानमंत्री नहीं मिल पाया है। लेकिन इस बार दोस्तों ऐसी उम्मीद लोग कर रहे हैं, या तो खड़गे या तो मायावती जी। दोस्तों, इससे पहले मैं मायावती जी के पोटेंशियल की बात करूं, उससे पहले खड़गे साहब की बात करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, क्या आपको याद है कि जब इंडिया गठबंधन की पिछले दिनों बैठक हुई थी तो केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं ने कहा था कि खड़गे को पीएम का चेहरा बनाइए। कई लोगों ने विरोध जताया इंडिया गठबंधन में, कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। और खड़गे साहब ने तो खुद कह दिया, भाई मैं प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं हूं। तो दोस्तों, इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि प्रधानमंत्री का चेहरा यहां से होगा कौन, क्योंकि अभी तक इंडिया गठबंधन के लोगों ने यह तय नहीं किया है कि पीएम का चेहरा कौन होगा। खड़गे साहब ने खुद को अलग कर लिया। 1 जून को बड़ी बैठक बुलाई गई खड़गे के द्वारा और ममता बनर्जी ने कहा कि हम नहीं आएंगे 1 जून को। अब एक तरफ एनडीए ये दावा कर रहा है कि 400 पार, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी खुद को रेस में बता रहा है। तो दोस्तों, खड़गे साहब का मामला तो एकदम क्लोज हो चुका है। हालांकि खड़गे साहब बहुत अच्छे नेता हैं और काफ़ी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। उम्र 82 साल है, उम्र के इस पड़ाव में बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं और ऐसे नेताओं की देश में ज़रूरत है। तो दोस्तों, खड़गे साहब ना प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और ना ही उनको कोई इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। खासतौर से कांग्रेस पार्टी तो उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी। देखिए, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने कभी भी किसी दलित चेहरे को आगे किया ही नहीं। अगर पूछिए कि दलित प्रधानमंत्री ना बनने के लिए जिम्मेदार तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हैं। 70 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही और 10 से 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और जनता पार्टी की भी सरकार थी 77 से लेकर, याद होगा आपको, कुछ सालों तक। तो 15 से 20 साल तक इनकी सरकारें रहीं और कुछ वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें रहीं। लेकिन दोस्तों, कभी किसी ने कोशिश नहीं की, कभी किसी ने नीयत नहीं दिखाई कि दलित को आगे किया जाए, दलित को भी प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुंचाया जाए। अब मायावती जी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दोस्तों, आपको थोड़ा सा मैं 2009 के लोकसभा चुनाव के बारे में बताना चाहता हूं। 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब मायावती जी ने सबसे ज़्यादा सीटें, 21 सीटों पर जीत हासिल की थी और ये स्वर्णिम काल माना जाता है बीएसपी के लिए। और तब एक डिबेट शुरू हुई कि बहन जी क्या अब दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगी, दिल्ली की गद्दी सुशोभित करेंगी। लेकिन दोस्तों, हुआ उल्टा। मनमोहन सिंह दोबारा पीएम बने, मामला वहीं का वहीं दब गया। हालांकि यूपीए को मायावती जी ने बाहर से समर्थन भी दिया है, क्योंकि पूर्व बहुमत की सरकारें नहीं थी, इसीलिए तो यूपीए था। तो दोस्तों, नतीजे आने से पहले एक बड़े सवाल को लेकर चर्चा हो रही है, क्या 2024 में मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी? इस सवाल को लेकर कई लोग हंस सकते हैं, कई लोग गंभीर हो सकते हैं। दोस्तों, मायावती जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं।
पहला कंडीशन तो यह है कि मायावती जी अगर उत्तर प्रदेश में 20 सीटें ले आएं, 2009 में 20 सीटें थीं, और फिर से मायावती जी 20 सीटें ले आएं तो प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठना तय है। अब आप कहेंगे कैसे भाई? मैं बताता हूं कैसे। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है। अब मायावती जी मान लीजिए कि 20 या 25 सीटें ले आएं। जो उनके विरोधी हैं हंस सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, जिसकी जितनी क्षमता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब मायावती जी इतनी सीटें ला चुकी हैं तो मैं फिर कह रहा हूं कि वो ला सकती हैं। कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। लाने को तो कितनी भी सीटें कोई ला सकता है। राष्ट्रीय पार्टी है, 272 भी ला सकता है, इसमें क्या कोई शक नहीं है। जब बीजेपी 2 से 200 300 पार हो सकती है 2 सीट से, तो क्या बीएसपी नहीं पार हो सकती है? सोचने का नज़रिया है, देखने का नज़रिया है। कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग गंभीर होंगे, तो जो हंस रहे हैं उनको पीछे छोड़िए दोस्तों। तो मान लीजिए अगर मायावती जी 20 से 25 सीटें लाती हैं तो दिल्ली की गद्दी उनके लिए पक्की है। क्योंकि दोस्तों इस सूरत में क्या होगा, 30 सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी, 30 से 35 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएगी। तो बीजेपी जब यहां यूपी में कमजोर हो जाएगी, जैसा कि कई बार वो कमजोर रही है, 2009 के चुनाव में ही देखिए कमजोर थी, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, 20 सीटें तो समझिए सीधा सीधा ऑफर आएगा। सोनिया जी मायावती जी के बीच का रिश्ता जो है सभी को मालूम है कितने मजबूत रिश्ते हैं। दोनों में कभी कोई आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू नहीं हुआ, कभी किसी ने ऐसी बयानबाजी नहीं की। तो दोस्तों सीधा सीधा इंडिया वाले मायावती जी के पास जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कितना सीटें लाएगी? अरे भाई 17 पे लड़ रही है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, 10 सीटें ले आएगी, 15 ले आएगी, इससे ज़्यादा तो नहीं ला पाएगी कांग्रेस पार्टी। और वैसे आपको बताऊं कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। 2014 2019 में इन्हें इतनी भी सीटें नहीं मिली कि ये विपक्ष का नेता चुन पाएं। ये आपको आंकड़े बता रहा हूं मैं, कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। तो अगर कांग्रेस पार्टी 100 के अंदर सिमट जाती है पूरे देश में और मायावती जी के पास 20 से 25 सांसद आ जाते हैं, तो सीधे सीधे ऑफर आएगा, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन लाइन लगा कर खड़ा हो जाएगा, घर के बाहर खड़ा हो जाएगा कि बहन जी अब आप ही के हवाले है ये कुर्सी, आप ही इस कुर्सी की हकदार हैं, आप आइए, इस कुर्सी की शोभा बढ़ाइए। मान्यवर जी ने, बाबा साहेब ने जो सपना देखा था अब पूरा करने का वक्त आ गया है। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो मायावती जी भी मना नहीं करेंगी। गठबंधन के लिए तो मना किया कि गठबंधन करूंगी तो मेरा नुकसान होगा। और आपको याद दिला दूं 2009 के चुनाव में गठबंधन नहीं किया, बिना गठबंधन के ही 21 सीटें लेकर आई थी। जी हां दोस्तों 21 सीटें। तो इस बार भी गठबंधन नहीं किया और कई सीटों पर दोस्तों बीएसपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में खासतौर से दलित मुसलमान कॉम्बिनेशन इनके साथ नजर आ रहा है। मायावती जी ने इस बार मुसलमानों को बहुत टिकट दिया, इससे मुसलमान उनके साथ जुड़ा है। और दलित वोटर, जहां तक बात करें, दलित वोटर भी दोस्तों मायावती जी के साथ जुड़ा है और जुड़ा रहेगा। जो समर्पण का भाव है वो रहेगा। मायावती जी के वोटर कोई वोटर नहीं है, वो समर्पित हैं उनके लिए। तो दोस्तों यहां पर एक समीकरण बन रहा है। अगर मायावती जी के पास 20 से 25 सांसद आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर दिल्ली की गद्दी पक्की है। और एक चीज़ और, प्रधानमंत्री बनने के लिए तजुर्बा चाहिए और बहन जी के पास तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। क्या आपको मालूम है मायावती जी राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, और कमाल का शासन किया। 2007 से 2012 का जो कार्यकाल था उसकी तारीफ कानून व्यवस्था के लिहाज से हमेशा होती रही है दोस्तों। तो तजुर्बा भी है। राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, बीजेपी, कांग्रेस, उसके बाद बसपा आती है। 2019 के चुनाव में कहीं मत जाइए दूर, 10 सांसद थे और इस बार तो अच्छा चुनाव लड़ा। और 4 जून को नतीजे आएंगे दोस्तों तो वो चौंकाने वाले रहेंगे। अगर नतीजे मायावती जी के पक्ष में रहते हैं, जैसी कि संभावना उम्मीद जताई जा रही है, तो मायावती जी का इस बार प्रधानमंत्री बनना दोस्तों तय है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो देश को
पहला दलित प्रधानमंत्री 2024 में ही मिल जाएगा। और इसमें इंडिया गठबंधन वाले भी सपोर्ट करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि खड़गे को कांग्रेस वाले पीएम नहीं बनाएंगे और राहुल गांधी दोस्तों पीएम बनेंगे नहीं, अखिलेश यादव पीएम बनेंगे नहीं, केजरीवाल पीएम बनेंगे नहीं, ममता बनर्जी पीएम बनेंगी नहीं, अखिलेश यादव नहीं बनेंगे, शरद पवार नहीं बनेंगे, उद्धव ठाकरे नहीं बनेंगे, स्टालिन भी नहीं बनेंगे, तेजस्वी नहीं बनेंगे। तो बचा कौन? एक ही नेता, मायावती जी। तो दोस्तों हालांकि कुछ चीजें हाइपोथेटिकल लग रही हैं, लेकिन चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। जो पार्टी 21 सीटें ला सकती है बिना गठबंधन के, तो वो इस बार 20 से 25 सीटें क्यों नहीं ला सकती? कोई अतिशयोक्ति नहीं है दोस्तों इसमें। पार्टियां लड़ती हैं तो जीतती हैं, हारती हैं। और एक बात तो तय है, बसपा ने पूरे देश में चुनाव लड़ा है, 500 सीटों पर लड़ा है, वोट परसेंटेज फिर से बढ़ने वाला है। और सर्वे तो ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बसपा का वोट शेयर कांग्रेस से ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों बसपा को हल्के में जो ले रहे हैं वो थोड़ा सा सावधान हो जाएं, हल्के में नहीं लेना चाहिए। गठबंधन नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि मायावती जी विलन बन गई। कुछ चीज़ें होती हैं पर्सनल लेवल पर भी। तो बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या 2024 में देश को दलित प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है? आपका दिल क्या कहता है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।